दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे नोट्स बनाने की सही तरीका क्या है। साइंटिफिक मेथड से आप कैसे स्टडी नोट्स बना सकते हैं ताकि आप कम से कम समय नोट्स बनाने में यूज करें और ज्यादा समय पढ़ाई को दे सके। पर आमतौर पर इसकी उल्टा ही देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स ज्यादा समय नोट्स बनाने में यूज करते हैं और कम ही समय पढ़ाई को दे पाते हैं। दोस्तों आपने ये हरकत तो कभी ना कभी किया होगा या देखा होगा, कहीं से भी कोई सीनियर अपना बनाया हुआ नोट्स दे दे तो क्या ही बात, किसी की भी नोट्स की जेरोक्स निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है पढ़ाई करने का। आपको अपना नोट्स खुद बनानी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है, अगर आप खुद की नोट्स खुद बनाते हो तो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है, राइटिंग फास्ट होती है, आपकी थिंकिंग लेवल इंप्रूव होती है और आप जब खुद नोट्स बनाएंगे तो आपकी आधी पढ़ाई उसी टाइम खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार दो बार रिवीजन कर ले तो याद हो सकती है कोई भी पढ़ाई। दोस्तों हमें नोट्स बनाने से पहले ये समझनी चाहिए हमारा दिमाग काम कैसे करता है, उसे क्या पसंद है। हमारे दिमाग को कलर्स पसंद है, इमेजेस पसंद है और हमारी जो साइंटिफिक मेथड है नोट्स बनाने की उसे TCI मेथड कहते हैं। यानी नोट्स बनाने की प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। T माने टॉपिक, C यानी कॉन्सेप्ट और I इंफॉर्मेशन, TCI। इस मेथड को हमने मुकुल कनितकर की बुक लेट्स प्ले एग्जाम से लिया है। दोस्तों नोट्स बनाते कैसे हैं और एग्जाम्पल दिखाने से पहले TCI मेथड होती क्या है वो बता देते हैं। TCI मेथड वो होती है जिसमें बेसिकली 3 कलर को यूज करके लिखा जाता है अपना नोट्स, रेड, ब्लू और ब्लैक। और नोट्स बनाते समय कोई भी प्रीपोजिशन की यूज नहीं करनी, जैसे इन, ऑन, ऑफ, इस तरह की। सिर्फ वर्ड्स लिखनी है, कोई भी सेंटेंसेस नहीं लिखनी है। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है और कम से कम स्पेस में लिखना है। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये इम्पॉसिबल है, कैसे लिख सकेंगे ऐसे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो हम एग्जाम पर क्या लिखेंगे। पर ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है और इस मेथड को हमारे टीम मेंबर्स में से एक CMA जोया ने अपने CMA की फाइनल एग्जाम की पढ़ाई के टाइम इस तरीके का नोट्स बनाया था और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया था। दोस्तों इस मेथड को कोई भी स्टूडेंट यूज कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स के हो, साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स से, सभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स ढंग से नोट्स बनाने नहीं जानते, क्योंकि मैं जब अकाउंट्स की ट्यूशन करवाता था आज से 3 साल पहले, मैं नोटिस करता था स्टूडेंट्स 3 तरीके की नोट्स ही बनाते थे। फर्स्ट जो रॉन्ग मेथड मैं देखता था वो जो आप करते हैं ना, टेक्स्ट बुक उठा लिया और बुक की सारी क्वेश्चन को लिखते गए और टेक्स्ट बुक से ही उसके आंसर निकाल के कॉपी में भरते गए। इससे टाइम बहुत लगती है। सेकंड जो रॉन्ग मेथड होती थी, कॉलेज की लाइब्रेरी पर जाकर 2-3 बुक उठा लेते थे और तीनों बुक से सेम क्वेश्चन की जवाब ढूंढते थे और जिस बुक में अच्छी आंसर होती थी उसे डिट्टो छाप देते थे। और थर्ड जो मेथड है, ट्यूशन टीचर या क्लास टीचर जो बोल रहे हैं उसी को कॉपी में भर लिया, फूल, पर्वतमाला, नदियाँ सब बना देते हैं और बाद में जब पढ़ाई के समय बैठते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता उनको। और भी मेथड्स से स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, पर ये सारे मेथड्स आपको सिर्फ रट्टूबाज बनाते हैं, क्योंकि आप इन रॉन्ग मेथड्स को याद करने के लिए सिर्फ दोहराते रहते हैं। और आपने फील किया होगा कुछ दिन याद रहता है उसके बाद भूल जाते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि वो आपके अस्थायी स्मृति शक्ति वाला दिमाग के पोर्शन पर सेव होता है। इसलिए आपको कुछ भी पढ़ना है तो उसे समझकर ही पढ़ना है और उसकी इमेजिनेशन आपके आंखों पर आनी चाहिए, तभी जाकर आपको वो याद रहती है और उसी हिसाब से आपको नोट्स भी बनानी चाहिए। दोस्तों अब हम TCI मेथड से नोट बनाना सीखेंगे। 2 एग्जांपल लेंगे, एक लॉ की बुक से और एक साइंस की बुक से। हालांकि इस टेक्निक से हर सब्जेक्ट्स की नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी नोट्स बना के दिखाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़नी ही पड़ती है तो रिलेट कर पाएंगे। आपके स्क्रीन पर सेक्शन 10 दिख रही होगी, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है इसकी टॉपिक यानी T क्या होगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। सिर्फ इतना लिखने से ही हमें टॉपिक पता लग सकती है। इससे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं और T को यानी टॉपिक को हर समय ब्लैक पेन से ही लिखना है। नेक्स्ट है TCI की C मीन्स कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को रेड पेन से लिखना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग को कलर्स पसंद है, क्योंकि जितना ही ज्यादा कलरफुल और साफ सुथरा दिखेगी उतना ही दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, आप बोर नहीं होंगे पढ़ते समय। कॉन्सेप्ट लिखते समय ध्यान रखें कोई सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं और प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है और कम से कम वर्ड में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमें पढ़कर ये समझ आती है
इसमें कॉन्सेप्ट है सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है पर उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना भी जरूरी है। इसीलिए कॉन्सेप्ट में हम ऑल एग्रीमेंट्स लिखेंगे, फ्री कंसेंट लिखेंगे और कंसिडरेशन सिर्फ इतना लिखेंगे और इन्फॉर्मेशन में थोड़ी डिटेल देंगे। और आखिर में बचा है आई यानी कि इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में थोड़ी डिटेल्स देंगे ताकि हमें इसके बारे में पता चले और हम रिलेट कर पाए, और वो भी कीवर्ड्स में लिखना है। जैसे एग्रीमेंट्स होना चाहिए इसलिए एग्रीमेंट लिखेंगे, फ्री कंसेंट होना चाहिए तो कीवर्ड हम लिखेंगे फ्री, कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए यानी साउंड माइंड होना चाहिए तो कीवर्ड होगी कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए तो कीवर्ड होगी कंसिडरेशन, और एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए तो हम कीवर्ड सिर्फ वॉइड लिखेंगे। अब आप अपने नोट्स को एक बार देखें, कितने कम समय में हो गया और कितने साफ सुथरा हुआ है। ये आपकी वो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर से तो बहुत ही बेहतर है। इसे आप समझ भी सकते हैं। इसको जब आप याद कर लेंगे तो बुक पढ़ते समय पढ़ाई को रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, आप जब प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई करेंगे तो आप सारे दिन कॉपी भरने की काम नहीं कर सकते। आपकी रॉन्ग मेथड से बनाया हुआ नोट्स सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही काम आ सकता है। फ्यूचर यानी कि प्रोफेशनल लेवल पर जहाँ पर बड़ी बड़ी बुक होगी तब आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब जब इस तरीके से नोट्स बनाएंगे उसके बाद बुक से 1-2 बार रीडिंग करेंगे तब आप देखेंगे जल्दी जल्दी याद हो रहा है। एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, TCI से एग्जाम में नहीं लिखना है। इस मेथड से सिर्फ घर में पढ़ाई करने के लिए नोट्स बनाना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं साइंस के बुक से। स्क्रीन पर आपको ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट को TCI मेथड के द्वारा लिखी हुई दिख रही होगी। यहाँ पर ग्रेविटेशन होगी टॉपिक, ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट लिखेंगे पुल, अट्रैक्शन, फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन में यही तो होते हैं। हम जब ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट को एक बार देखेंगे हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद ग्रेविटेशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कीवर्ड्स में। वो जो स्टोरी थी, न्यूटन सर की सिर पर एक एप्पल गिरती है, उसके बाद वो ग्रेविटेशन को खोजते हैं, उसी को इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है कीवर्ड्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको TCI मेथड समझ में आ गई होगी। इस मेथड को यूज करके आप कोई भी सब्जेक्ट्स की नोट्स बना सकते हैं। अकाउंट्स की, मैथ्स की, आर्ट्स की सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर तरीके की सब्जेक्ट कवर हो जाएगी। अब एक बार समराइज कर लेते हैं। TCI मेथड में टॉपिक को हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट में हम टॉपिक्स किस बारे में है मैक्सिमम 5 to 10 कीवर्ड्स में लिखते हैं, वो भी रेड पेन से। और इन्फॉर्मेशन में उसी टॉपिक की डिटेल्स को कीवर्ड में लिखते हैं ब्लू पेन से। दोस्तों, अगर आपको TCI मेथड पे ज्यादा जानकारी चाहिए तो विवेकानंद केंद्र की ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है PDHH फुल सेशन। ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है। विवेकानंद केंद्र एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।